दूसरे को ऐसे गोविंद नहीं है, दूसरे वाले की दिखी नहीं जाती। अच्छा, आपके अपने बच्चे की नाक बह रही हो तो आप ऐसे करके साफ करते हो कि नहीं करते? दूसरे के बच्चे की क्यों नहीं करते? वो गोविंद नहीं है। वो गोविंद नहीं है। और जिनके आश्रय में हम बैठे हैं, माता जी वो क्या कहते थे? आओ लाल जी। इतना बड़ा करना पड़ेगा ना अपने आप को। ये इतना बड़ा करना ही, तभी तो वो व्यापक है, तभी तो वो तत्वदर्शी क्यों कहा गया? तत्वदर्शी का मतलब क्या? तत्वतः देखें कि सबके बच्चों को। एक दिन आंटी बता रही थी कि कभी पहले तो ऐसा होता था कि दूसरे के बच्चे को भी लोग दूध पिला देते थे, कि उसकी मां काम कर रही, आजा मैं पिला दे। इतना प्रेम आजकल है, अपने को भी नहीं पिलाते है ना? है। देखो आप फिर व्यापक, हम कहां व्यापक की बात कर रहे हैं? मैं आज थोड़ा सा, मतलब माताएं बैठी हैं, मैं माफी मांगूंगा, लेकिन मैं ज्यादा नहीं बोल जाऊं, थोड़ा सा। लेकिन जो बात है, जो समझनी है, समझानी है, उसको समझाना है कि पहले लोग दूसरे के बच्चे को भी दूध पिला देते थे। हम अपने आप को खुद क्या कर रहे हैं? समेट रहे हैं। और राम जी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग क्या है? या तो परमात्मा को सर्वत्र देखना का मतलब क्या है? परमात्मा सर्वत्र का मतलब सब में। देखो, अच्छा, उसके नाक से जो बह रहा है वो मटेरियल वाइज देखो, केमिस्ट्री लगाओ तो जो मटेरियल एक के नाक से बह रहा है वो दूसरे की नाक से भी बह रहा है, वही है? नहीं लगता है, नहीं लगता। यही लगना है, यही लगाना है कि ये बच्चा, अगर मेरे पड़ोसी का बच्चा है, गंदा घूम रहा है, तो मैं उसको साफ कर दूं और उसे करने में मुझे घिन ना आए। डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर से इस मामले में थोड़ा सा मेरे को रिस्पेक्ट लगती है उनकी, कि गंदा हो, अच्छा हो, उसके लिए बॉडी है, उसके लिए शरीर है, उसने उसकी सेवा करनी है। हमें अपना, हाँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो। कई बार अगर डॉक्टरों के पास वो लोग अपने डॉगी को भी ले जाते, कुत्ते को, हम कुत्ते परे कर, वो उसको भी ऐसे कितने प्यार से, जीव। और रामायण ने इसके लिए भी बोला, भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। भूत दया, सब पे, जीवों पे क्या करे? दया। भूत दया गुरु द्विज सेवकाई। द्विज का मतलब होता ब्राह्मण। फिर से, एक बार फिर से, भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। 3 फल दे दिए। भूत पे दया करें, और दूसरा क्या बोला कि दया क्यों करेंगे? जब हमको क्या दिखेगा? सब में परमात्मा दिखेगा, तब हम उन पे क्या करेंगे? दया करें। भूत दया गुरु द्विज सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। ये 3 चीजें मिलती हैं। विद्या बढ़ती है, विनय बढ़ता है, विवेक बढ़ता है। ऐसा करने से क्या होता है? तो क्या करें? दया करें। अगर किसी की ऐसी स्थिति भी है ना, तो गुस्सा ना करके दया करें। गुस्सा करके कुछ होगा नहीं। गुस्सा करके हम अपने हालत खराब करेंगे। दया। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर, ऐसी मत दीजो मेरे ठाकुर।
सदा सदा तुध ध्याई, सदा सदा तुध ध्याई, तुम करो दया, करो दया, करो दया मेरे साईं। देखो, कनेक्ट करिए। कनेक्ट करने का मतलब क्या है? अपने आध्यात्मिक जीवन को और अपने सामाजिक जीवन को अगर हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर बेकार है। आध्यात्मिक जो हम समझते हैं, जो हम इन कक्षाओं में इन चीज़ों में समझने की कोशिश करते हैं, और अगर हमारा हृदय द्रवित नहीं हो रहा तो फिर हमें किसकी ज़रूरत है? फिर हमें दोबारा से आत्म मंथन की ज़रूरत है। अगर हमें ये नहीं लगता कि ये सामने वाला जो मुझे गाली दे के गया था, और अगर मैं उसको गले से ना लगा लूँ, दूसरे का बच्चा भी मुझे, देखो आप, मुझे पता है कि आप दूसरे के बच्चे के नाम अपनी जायदाद नहीं करके जाओगे, मैं मानता हूँ, नहीं करोगे ना, सबके लिए तो नहीं करके जाओगे अपनी जायदाद अपने बच्चों, लेकिन आंख में प्रेम तो हो। बस क्या करना है कि अगर उसकी अपने बच्चे को बुला के खिला दिया तो हो सकता है आपके बच्चे की गलती है, हो सकता है उसकी गलती है, हो सकता है तो आपके बच्चे की भी गलती हो। यही तो देखना है, यही तो देखना, यही तो निष्पक्ष होना है, यही तो हमको करना है। और क्या करना है कि अपने वाला मुझे क्या लगता है वो मीठा लगता है, तो दूसरे का बच्चा भी तो जिसका है उसको मीठा लगेगा। उसके एंगल से सोच करके हमको क्या करना है? सबसे प्यार करना है, सबसे प्यार करना है, सबको अपना समझना है। बस ये हमारा क्या है, ये कनेक्शन। फिर कहाँ पे आ जाते हैं? दोबारा वहीं आ जाते हैं। और जब दुनिया बहुत थकाए, जब दुनिया कुछ ताना मार दे, जब किसी से कष्ट हो, फिर क्या होगा? चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, निराकार मोंकार मूलम तुरीयम। तो निराकार है। फिर आती है बात कि आकार क्यों है? पहले देखो सिखाया गया, पहले यह सिखाया गया कि इस आकार में श्रद्धा बनाओ। श्रद्धा बनेगी, बनते 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 ये बहुत प्यारा लगे हमें। जब ये बहुत प्यारा लगे, तो जब बहुत प्यारा लगा तो फिर क्या हुआ? फिर वो पूरे में, फिर वो पूरे में। अब सबसे प्यार करो, क्योंकि हमको क्या होना पड़ेगा? जब हम शिव को मानेंगे तो हमें क्या होना पड़ेगा? विस्तृत होना पड़ेगा। विस्तार चाहिए हमारे को। अपना क्या चाहिए हमको? विस्तार। विस्तार का मतलब क्या? अनंत। अनंत का मतलब क्या है? कि उस परमात्मा, जब आप ध्यान में बैठें, कोशिश करो, आजकल मौसम अच्छा है, अगर आप खुले में बैठे हैं, अगर आप छत में बैठे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा भी नहीं है कि आंखें बंद करके ध्यान करना है, आंखें खुली करके आकाश की तरफ देखिए कि तू कितना अनंत है, तू कितना अनंत है, इतना इतना अनंत, इसका कोई अंत ही नहीं है। विस्तृत विस्तार कितना है परमात्मा का, ये हमको देखना है, कितना विस्तार है। और कितना कितना परमात्मा कहाँ है? कभी रहरास साहब पढ़ते हैं, फिर गावन तुधनो पवन पानी वैसंतर, सब गा रहे हैं। फिर जब हम गाएं तो ऐसे लगे कि सब गा रहे हैं। गगन में थाल रव चंद दीपक बण तारका मंडल, बहुत ज्यादा, इतने विस्तार से परमात्मा को। तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम परमात्मा का कौन सा रूप ले रहे हैं? विस्तृत। विस्तृत का मतलब क्या है? इसका कोई अंत नहीं है, यहीं तक है, इसी मंदिर तक है, नहीं, सब जगह है। इसका दायरा बढ़ाना है बस हमको। तब हमको क्या लगेगा? तब हमें अच्छा लगेगा कि ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। इतनी सुंदर बात कही ईशावास्य उपनिषद में। ईशावास्य उपनिषद अगर आप देखें, बहुत ही कम श्लोक हैं, बहुत ही कम श्लोक हैं। ईशावास्य मिदम सर्वम, सब जगह, यत किंचित जगत्याम जगत, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक कौन है? ईशावास्य, ईश्वर का वास है। जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक किसका क्या है? वास है। किसका? ईश्वर का वास। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जहां तक जगत है उसको क्या करना है? तेन तक तेन उज्जिता,
उसका भजन करिए। जब तक आपका जीवन है 100 वर्ष जिए, और 100 वर्ष तक हमने उसका क्या करना है? सुमिरन करना है, भजन करना है, अलग ढंग से हर दिन करना है उसका भजन, ताकि हमारा उससे क्या हो, वो जो परम स्रोत है ना ऊर्जा का। और वेदांत बड़ा अच्छा कहता है आज समझने की हिम्मत हो रही है कि नहीं हो रही है, कि थोड़ा सा है कि नींद ना आया है, थोड़ा पकड़ के चलेंगे इस चीज को, कि परमात्मा अलग क्यों है, वो विभू क्यों है। आगे ना आज विभू की बात तो पूरी करें कि वो विभू क्यों है। विभू इसलिए है क्योंकि वो सबसे निराला है, वो ये संसार नहीं है। सबसे पहला हमारे को क्या है, हम किससे जुड़े हुए हैं? संसार से। फिर ये संसार नहीं है, फिर संसार के बाद ये जिससे चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं वो शरीर नहीं है। फिर उसके पीछे कौन है? उसके पीछे प्राण, वो प्राण भी नहीं है। वो प्राण के पीछे फिर कौन है? प्राण के पीछे मन, वो मन भी प्राणों के साथ इस शरीर से जुड़ा हुआ है, वो मन भी नहीं है, क्योंकि मन को भी देखा गया है। अगर मन को देखा जा रहा है तो कोई देख रहा है, और जो देख रहा है वो कौन है? तो मन को जानने वाली बुद्धि, बुद्धि को जानने वाला अहंकार, अहंकार को जानने वाला साक्षी, उसके बाद वो कौन है? वो महतत्व है। वो महतत्व में हम जा कर के क्या हो गए? अव्यक्त में। फिर आखिर में कहाँ आती है बात? महतत्व किस में गया? जैसे हम सोते हैं ना, तो सोते टाइम क्या होता है? थोड़ा ऐसे समझ लो, थोड़े मुश्किल अक्षर ले लिए मैंने, थोड़ा ऐसे समझिए। जब हम सोए तो सोते ही क्या हुआ? शरीर धीरे 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 विश्राम में आया। शरीर विश्राम में, फिर उसके बाद प्राण क्या हो गए? प्राण, जो सोए हुए व्यक्ति के प्राण कभी भी तेज तेज नहीं चलते, बिल्कुल आराम से रिदम में। रिदम समझते हैं? रिदम का मतलब होता है कि लय। लय का मतलब कि एक लय में चल रहा है सब कुछ, उस संसार की लय में। और उस लय में जब वो चल रहे हैं श्वास, तो उस लय में श्वास चलते चलते फिर वो मन भी क्या हो गया? धीरे 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 लय हो गया। फिर मन जब लय हुआ तो किस में लय हुआ? बुद्धि में। बुद्धि किस में लय हुई? चित्त में। चित्त किस में लय हुआ? अहंकार में। अहंकार किस में गया? महतत्व। महतत्व किस में गया? अव्यक्त में। और वो वक्त कौन है? परमात्मा। सब खर परम प्रकाशक जो सबको प्रकाश कर रहा है, सबका प्रकाशक कौन है? वो विभू। ये भगवान का एक नया नाम हमको मिल गया कि सबका प्रकाशक, सबकी लाइट, सबका करंट, वो कौन है? विभू। ऐसे समझिएगा। आपसे पूछते हैं, अब मैं देखो इस यहां से जब ये जा रही है तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इससे जब जा रही है तो कौन जा रही है? बिजली। कौन जा रहा है? करंट। ये करंट जो है, बिजली जो है, ये करंट जो है, ये इससे गई और यहाँ आके इस इंस्ट्रूमेंट से वो क्या बन गई? वो आवाज पकड़ रही है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहा है? आवाज दे रहा है। एक इंस्ट्रूमेंट ऊपर लगा है, वो पंखा हवा देगा। एक इंस्ट्रूमेंट बल्ब है, देखो ट्यूबलाइट है, वो आधी नहीं जल रही, पुरानी हो गई, बूढ़ी हो गई, पर करंट है कि नहीं है उसमें? एक दिन नहीं जलेगा बल्ब, बल्ब खराब हो गया, करंट खत्म? खत्म नहीं, बस यही तो है, बल्ब खत्म। बल्ब खत्म हुआ, करंट नहीं खत्म हुआ। करंट रहेगा, परमात्मा हमेशा रहेगा, वो हमेशा व्यापक है। चाहे ट्यूबलाइट आधी जले, चाहे ट्यूबलाइट पूरी जले, करंट हमेशा है। सप्लाई पूरी है, वहां से सप्लाई पूरी है, ठीक है ना? कभी कभी देखो नए बल्ब भी टूटते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम सोचें हमारी उम्र छोटी है तो कोई पत्थर मार गया तो बल्ब फूट गया, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ लेकिन करंट उसके अंदर है। शक्ति, वो शक्ति जो है वो कौन है? वो शक्ति भी किसके आश्रय से शक्ति है? ब्रह्म के आश्रय से शक्ति है। वो भगवान के लिए बड़ी सुंदर बात। देखो तुलसीदास जी को अगर आप जब पढ़ाई करते हैं ना, स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं, तो तुलसीदास जी को भक्त नहीं कहा गया, उन्हें कवि कहा गया। कवि कहा गया। सूरदास जी कवि गिने गए, क्योंकि जब पढ़ाया जाए तो अलग एंगल से देखा गया। हमारे लिए सूरदास जी बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन पढ़ाई के हिसाब से, स्कूल के सिलेबस के हिसाब से सूरदास जी कवि थे, तुलसीदास जी कवि थे।
और तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम सिय। देखो उनको, उनका जो कवि का सोच था ना, वो आप समझिए। राम सिय विच राम लखन विच सिय सोहई कैसे। राम और लखन के बीच में सिया, सीता कैसे कैसे शोभित हो रही हैं? ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। ब्रह्म के और जीव के बीच में कौन है? माया। परमात्मा की माया है, जो कि हमारे आगे क्या है? एक पर्दा है। नहीं तो हमारे में और परमात्मा में, हमारे स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। परमात्मा क्या है? हम जो हैं वो क्या है? परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न का मतलब क्या है? हम परिच्छिन्न का मतलब क्या है? हम किसी दायरे में हैं। और अपरिच्छिन्न का मतलब क्या है? व्यापक है। परिच्छिन्न का मतलब फिर समझिए। परिच्छिन्न का मतलब, मान लिया आपने एक टब भरा पानी का, और टब के अंदर सूर्य को आपने, सूर्य का रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है। तो जो टब में सूर्य का रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो कौन है? वो परिच्छिन्न है। लेकिन सूर्य क्या है? अपरिच्छिन्न। आप सोचेंगे मैं इसे खत्म कर दूंगा। हिरण्यकश्यप ने क्या कहा? कि प्रहलाद मैं तुझे मार दूंगा। हम किसको क्या कहते हैं? जब हमें किसी पे गुस्सा आता है, भगवान कहता है, आदमी कहता है भगवान करे कि या ये हूं या मैं हूं। तो आप किसको मार सकते हैं? क्या बोलते हैं? नहति वो छिदंती शस्त्राणी, नैनम छिदंती शस्त्राणी। ना शस्त्रों से और ना दहती पावका, ना पावक से जलता है, ना शस्त्रों से जाता है। फिर कौन है ये? वो परिच्छिन्न है। आपको टब पे गुस्सा आया, आपको सूरज पे गुस्सा आया, आपने कहा इस टब में सूरज को मार डालूंगा, तुम उसे काला कर दो, तुम उसको पीला कर दो, तुम कुछ भी कर दो। सूर्य तो भक्त को क्या करना है? भक्त को सिर्फ इतना करना है कि जो मेरे अंदर, जो मुझे प्रकाश रहा है, उस प्रकाश करने वाले को, प्रकाश को देखे। आस्था किस पे रखे? प्रकाश पे। आस्था किस पे रखे? उस प्रकाशक पे रखे जो मुझे नहीं सबको प्रकाश रहा है। जो मुझे नहीं किसको प्रकाश रहा है? कांता आंटी किसको प्रकाश रहा है? वो सबको प्रकाश रहा है। सबको प्रकाश रहा है का मतलब क्या है? कि वो सबका जीवन दाता है। सबको क्या कर रहा है? सब में श्वास की भाव में, सांस की तरह से, ऊर्जा की तरह से, करंट की तरह से सब में है। किसी का बल्ब थोड़ा जलता है, किसी का बड़ा जलता है, किसी का 100 वाट का है, किसी का 50 वाट का, कोई 0 वाट का, पर 0 वाट वाला भी क्या है? करंट उसमें भी उतना ही आ रहा है। परमात्मा सबको प्रकाशित कर रहा है। देखो मिट्टी ने क्या करना है? मिट्टी में एक शक्ति है। बात हुई शक्ति की, उर्वरा शक्ति की बात। मिट्टी में किसकी शक्ति है? उर्वरा शक्ति की बात है। अगर वो मिर्ची के बीज से जाएगी तो मिर्च निकलेगी। अगर वो गुलाब के बीज से जाएगी तो गुलाब पैदा होगा। अगर वो टमाटर के बीज से जाएगी तो टमाटर पैदा होगा। और अगर किसी फल से जाएगी, ये शक्ति ने नहीं करा, ये तो अगली बार पकड़ेंगे, अगली से अगली बार की गुणों की बात। कितने गुण है हमारे यहाँ? 3, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। परमात्मा कुछ नहीं करता। परमात्मा ने हमें फंसा दिया किसमें? गुणों में। और हम गुणों में बरत रहे हैं और हमारा जीवन वैसे का वैसे गुणों में ही चल रहा है। और हमारा जीवन का परम लक्ष्य है, देखो वो 10 मिनट बाद भी जा सकते थे, कोई भी समस्या रही होती, 5-7 मिनट, इसने में क्या होता? जीवन का कोई बात खुल जाती। अगर कहीं से कोई भी मैसेज है, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, बिल्कुल 10 मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं। जीवन में क्या करना है? हमको ठहराव चाहिए। ठहराव क्यों चाहिए? ठहराव इसलिए चाहिए कि हमको जीवन में रुक के, समझ के तब चलना है, क्योंकि ठहराव तो आना ही है, लेकिन हम थोड़ा ठहर के चलें, उस परमात्मा को, उस परमात्मा की लीला को समझते हुए चलें। और सबसे बड़ी बात कि उसकी लीला का आनंद लेते हुए चलें। अच्छा तूने आज ये कर दिया,
एक बार उससे बात करो। तो तूने आज एक कर दिया, ये तूने आज करना था, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको समझ के इसके हिसाब से अपना जीवन यापन करूं। आज मेरी इससे लड़ाई तूने करवा दी, मैं नहीं चाहता था कि हो, लेकिन हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा तेरे को ठीक लगा, जो माया थी वो खेल गई। परमात्मा से अपना एक कांटेक्ट रखिए। कांटेक्ट कैसे रखें? कैसे रखें कांटेक्ट भगवान से? कोई कांटेक्ट, कोई फोन आता है किसी को, बात होती है, कैसे बात होती है? आमने सामने वाला तो वो है ही नहीं, वो आमने सामने वाली चीज़ ही नहीं है, लेकिन क्या है उसका जो उसकी जो हमारे यहाँ ना गुरबाणी में, इसमें सिख परंपरा में क्या रहता है, भाणा, भाणा। और वो एक बोलते थे ना, क्या कहते थे, भला जी, भुल्ला जी, भाणा जी। भला जी, जो तूने कर दिया भला, मुझसे गलती हुई भुल्ला जी, और जो हो गया भाणा जी। फिर रिदम बनेगा, फिर बातचीत का मतलब क्या है, वो सामने नहीं आएगा क्योंकि वो इससे दिखेगा ही नहीं, लेकिन हमें उसके होने का, उसके प्रेम का, उसके अस्तित्व का, उसकी व्यापकता का एहसास होगा कि जितना यहां है ना उतना अमेरिका में है उतना सब जगह है। सब जगह का मतलब क्या है कि फिर वही बात, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो मैं जान। आज दो ही बातें करी हमने, सिर्फ व्यापकता की और विभू की, कि परमात्मा तू सबसे निराला है। पहली बात कि तू क्या है, सबसे निराला है, सबसे अलग है, और तू मेरा ही स्वरूप है, और मेरा स्वरूप भी क्या है, वो सबसे निराला है। यही समझने के लिए, इसी को क्या कहते हैं, आत्म अनुसंधान। अनुसंधान का मतलब समझते हैं ना, अनुसंधान को कुछ खोज करने की कोशिश कर, आत्म अनुसंधान। ये एक दिन में नहीं होने वाला, ये हर संडे में भी नहीं होने वाला, ये हर दिन बैठ के सोचना, मंथन 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 मंथन, इस चीज को सोचें फिर गाएं। तुम पूर्ण